हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया था और बच्चों उसमें हमने आपको कई प्रकार के रिएक्शन को पढ़ाया, जैसे सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रिडल ग्राफ्ट रिएक्शन। तो बच्चों आप जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं, आप सारे रिएक्शन को आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़िए और दोबारा बच्चों आप उसको खुद एक बार बना करके देखिए। जब तक आप बना करके नहीं देखेंगे तब तक आपका ये रिएक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा और एग्जाम हॉल में आपका परफॉर्मेंस सही नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों आप रिएक्शन को बेहतर से पढ़िए, खुद से बनाइए, खुद से लिखिए, जिससे आपका एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले ये हैं रिएक्शन विथ मेटल। और रिएक्शन विथ मेटल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जो पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए, हेलो एरिन्स में। किसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग, हेलो एरिन्स में। तो बच्चों चलिए फटाफट आप लोग कॉपी और पेन निकालिए, एनसीईआरटी के बुक को ओपन कीजिए और हमारे साथ हेडिंग दीजिए। हेडिंग है रिएक्शन विथ मेटल। तो बच्चों आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है रिएक्शन विथ मेटल। क्या है बच्चों, रिएक्शन विथ मेटल। और ये जो हम लोग रिएक्शन विथ मेटल पढ़ने वाले हैं वो किसमें पढ़ने वाले हैं, हेलो एरिन्स में पढ़ने वाले हैं। कहां पढ़ने वाले हैं बच्चों, हेलो एरिन्स में पढ़ने वाले हैं। तो इस रिएक्शन में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो नेम्ड रिएक्शन पढ़ेंगे और वो नेम्ड रिएक्शन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उस पर बेस्ट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि वो नेम्ड रिएक्शन है क्या। तो बच्चों वो जो नेम्ड रिएक्शन है वो है उर्ज-फिडिग रिएक्शन। क्या है बच्चों, उर्ज-फिडिग रिएक्शन। क्लियर है बच्चों, उर्ज-फिडिग रिएक्शन। तो यहां पे बच्चों दो साइंटिस्ट हैं, एक कौन है उर्ज और एक कौन है फिडिग। तो आप याद करो, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में, उससे भी पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको उर्ज रिएक्शन पढ़ाया था और हमने उर्ज रिएक्शन में पढ़ाया था कि उर्ज रिएक्शन कार्बन के नंबर को क्या कर देता है, डबल कर देता है। जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि हेलो अल्केन का रिएक्शन मेटल से करेंगे और पुनः उसमें एक ऐसा और हेलो अल्केन लेंगे जो सेम का सेम कैसा हो, पहले वाले हेलो अल्केन की तरह हो। तो कार्बन का नंबर क्या हो जाता है बच्चों, डबल हो जाता है। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उर्ज और फिडिग, माने दोनों का कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है। इसका भी कंसेप्ट है और इसका भी कंसेप्ट है। अब दोनों का कंसेप्ट क्या कहता है वो जानते हैं। तो दोनों का कंसेप्ट कहता है इस रिएक्शन में कि आप एक हेलो अल्केन लो और आप एक हेलो एरिन्स लो और दोनों का रिएक्शन कर दो मेटल से और जो प्रोडक्ट निकला, जो प्रोडक्ट बना वही क्या कहलाएगा, वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, उर्ज-फिडिग रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है बच्चों। तो चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो हमने एक हेलो अल्केन लिया और हमने एक हेलो एरिन्स लिया। क्या लिया बच्चों, हेलो एरिन्स लिया और इसका रिएक्शन हमने मेटल से कर दिया। कितना सोडियम लिया, 2 सोडियम और इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, जब आप ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो यहां पर बच्चों कितना सोडियम है, 2 सोडियम। एक सोडियम इस एक्स को यहां से ले जाएगा और एक सोडियम यहां से इस एक्स को ले जाएगा। तो दोनों एक्स किससे मिल जाएगा, सोडियम से मिल जाएगा। तो आपके पास बच क्या गया, आपके पास बच गया ये बेंजीन रिंग और यहां पे कौन जुड़ जाएगा, ये R जुड़ जाएगा और बाहर क्या निकलेगा, तो 2NaX। क्लियर है बच्चों, इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए इसी को एक और एग्जाम्पल समझते हैं। इसी को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। तो ये रिएक्शन कहता है कि आप एक क्या लो, आप एक हेलो अल्केन लो। तो हमने एक हेलो अल्केन ले लिया
फिर ये कहता है कि आप एक हेलो एरिन्स लो, तो फिर हमने क्या किया, एक हेलो एरिन्स भी ले लिया। क्लियर है ना। वुड्स और फीडिंग रिएक्शन कहता है कि आप एक हेलो अल्केन लो और एक हेलो एरिन्स लो, हमने ले लिया हेलो अल्केन हेलो एरिन्स, और इसका रिएक्शन हमने सोडियम से कर दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किया तो बच्चों देखो आप यहाँ पे कितना सोडियम, 2 सोडियम, एक सोडियम इस क्लोरीन के साथ और दूसरा सोडियम इस क्लोरीन के साथ, तो आपके पास बच्चों बच क्या जाएगा, तो आपके पास जो बच्चों बच जाएगा वो आपका ये रिंग बचेगा और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। क्लियर है बच्चों। और यहाँ पर 2NaCl क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर बच्चों। तो यही रिएक्शन क्या कहलाता है, ऊर्ज फीडिंग रिएक्शन कहलाता है। क्लियर बच्चों। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि ऊर्ज फीडिंग रिएक्शन क्या है, तो आप बोलना कि ऊर्ज फीडिंग रिएक्शन में हेलो अल्केन, एक हेलो अल्केन लेंगे, एक हेलो एरिन्स लेंगे और उसका रिएक्शन मेटल से कर देंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट बनने का जो प्रोसेस होगा वही प्रोसेस बच्चों क्या कहलाएगा, ऊर्ज फीडिंग रिएक्शन कहलाएगा। कोई डाउट नहीं ना। चलिए तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, ऊर्ज पढ़े थे। अब क्या पढ़े, ऊर्ज फीडिंग पढ़े। और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो रिएक्शन विथ मेटल में हमने पहला नेम्ड रिएक्शन क्या पढ़ा, ऊर्ज फीडिंग रिएक्शन पढ़ा। और दूसरा जो है बच्चों वो दूसरा है आपका फीडिंग रिएक्शन। क्या है बच्चों, फीडिंग रिएक्शन। फीडिंग रिएक्शन क्या है बच्चों, फीडिंग रिएक्शन। तो रिएक्शन विथ मेटल किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, हेलो एरिन्स में पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने 2 नेम्ड रिएक्शन की बात की। एक तो हमने पढ़ लिया ऊर्ज फीडिंग रिएक्शन, ये कहता है एक हेलो अल्केन लो, एक हेलो एरिन्स लो, मेटल से रिएक्शन कर दो, जो प्रोडक्ट बनेगा और उसका बनने का जो प्रोसेस हुआ वही क्या कहलाएगा, ऊर्ज फीडिंग रिएक्शन कहलाएगा। अब दूसरा जो है वो है सिर्फ फीडिंग रिएक्शन। ठीक है। तो हेलो अल्केन में सिर्फ पढ़े थे ऊर्ज रिएक्शन, इसमें पहला पढ़े ऊर्ज फीडिंग रिएक्शन, और इसमें हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ फीडिंग रिएक्शन। और ये सिर्फ फीडिंग रिएक्शन क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये फीडिंग रिएक्शन कहता है कि अब सिर्फ दोनों हेलो एरिन्स ही लो, अब दोनों सिर्फ क्या लो, हेलो एरिन्स लो। अब सिर्फ दोनों क्या लो, हेलो एरिन्स लो, और इसका रिएक्शन मेटल से कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बच्चों अब बताओ कितना सोडियम, 2 सोडियम, एक सोडियम इस एक्स से और दूसरा सोडियम इस एक्स से मिलकर अलग हो जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा। क्लियर है। तो देखो आपका ये प्रोडक्ट तैयार हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2NaX आपका बाहर निकल जाएगा। तो 2NaX। क्लियर बच्चों, 2N तो 2X भी क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसको हम लोग डाइफिनाइल या बाइफिनाइल भी पढ़ते हैं, तो डाई फिनाइल। क्लियर बच्चों। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, करते हैं रिच। ठीक है। चलिए इसमें इसी को दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, इसी को दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास ये एक क्लोरोबेंजीन और ये हमारे पास दूसरा क्लोरोबेंजीन, और इसका रिएक्शन हमने किया मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बच्चों बन के क्या तैयार होगा, तो बन के जो तैयार होगा ये आपका ये होगा। क्लियर है।
बन के जो तैयार होगा ये आपका क्या होगा, ये होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डाइफिनाइल। क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल। और यहाँ का 2 सोडियम है, एक सोडियम इस क्लोरीन से और दूसरा इस क्लोरीन से, 2NaCl क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है ना। तो रिएक्शन विथ मेटल हमने किसमें पढ़ा, हेलो एरिन्स में पढ़ा। और उसमें हमने इस रिएक्शन में हमने 2 नेम्ड रिएक्शन पढ़ा। एक जो पढ़ा वो उर्ज फिडिक पढ़ा। उर्ज फिडिक का आता है, एक हेलो अल्केन लो, एक हेलो एरिन्स लो, मेटल से रिएक्शन करवा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। वही प्रोसेस उर्ज फिडिक रिएक्शन कहलाता है। दूसरा रिएक्शन है सिर्फ फिडिक रिएक्शन। तो फिडिक आता है कि नहीं हेलो अल्केन नहीं, दोनों हेलो एरिन्स से लो, ठीक है ना। और दोनों हेलो एरिन्स लिया तो फिर भी प्रोडक्ट आपके सामने है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, फिडिक रिएक्शन कहलाएगा। तो बच्चों मैं आपको एक बार मेमोराइज कर देता हूं, एक बार मैं आपको दोबारा सुना देता हूं। अगर मैं सिर्फ बात करूं ऊर्ज का, तो ऊर्ज कहता है कि सिर्फ हेलो अल्केन लो। क्लियर है। ऊर्ज कहता है कि सिर्फ हेलो अल्केन लो। ऊर्ज फिडिक कहता है एक हेलो अल्केन लो तो एक हेलो एरिन्स लो, रिएक्शन तो सबका मेटलेस होगा। और फिडिक कहता है कि नहीं नहीं हेलो अल्केन मत लो, दोनों हेलो एरिन्स से लो। ठीक है ना बच्चों। तो दिमाग में आप सेट कर लो, दिमाग में आप सेट कर लो, जब ये बोलेगा ऊर्ज तो आप समझ जाना कि यहां पर हेलो एरिन्स की बात नहीं है, दोनों सेम हेलो अल्केन लेंगे और मेटल से रिएक्शन कर देंगे। क्लियर है। जब आपसे पूछा जाए ऊर्ज फिडिक तो आप के दिमाग में आ जाना चाहिए वो ऊर्ज फिडिक मतलब एक हेलो अल्केन और एक हेलो एरिन्स, और रिएक्शन किससे होगा, मेटल से होगा। और जब बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ फिडिक तो आप वहां पर हेलो अल्केन की बात नहीं करेंगे, वहां पर दोनों के दोनों क्या होंगे, हेलो एरिन्स होंगे। क्लियर बच्चों। तो यहां पर आपका चैप्टर होता है खत्म। क्लियर बच्चों। तो आज के लेक्चर में आपका ये हेलो अल्केन और ये हेलो एरिन्स हो जाता है खत्म। और बच्चों मैं आपको बता देना चाहूंगा आपके चैप्टर के लास्ट में एक पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड दे रखा है, पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड दे रखा है। उसमें डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइआइडोमीथेन, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो बच्चों आप उसको एक बार रीडिंग मारेंगे, तो रीडिंग मारने के बाद वो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें कोई कुछ बहुत बड़ी बात नहीं लिखा हुआ है, तो आप एक बार उसको रीडिंग मार लीजिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। और बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो आप बच्चों इस चैप्टर को बेहतर से एक बार शुरू से रिविजन करें। और इसका हम टेस्ट भी आप लोग को लेंगे, 2 टेस्ट करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव का टेस्ट करेंगे और एक सब्जेक्टिव का टेस्ट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं, आपके जो भी फ्रेंड है, अगर वो पढ़ना चाहता है चैप्टर वाइज तो आप उसके पास शेयर कर दें। ओके।